नहीं तो ये कहावत है ना, बोला तो फंसा, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? मैंने सुना एक राजा था, उस राजा के यहां एक ऐसी घटना घटी, उसको संतान नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए। उस राजा को संतान नहीं थी। वो किसी संत के पास गया, बड़े पहुंचे हुए संत थे। राजा ने जाकर उस संत को प्रार्थना की कि महाराज मेरे संतान नहीं है। संत अपनी मस्ती में बैठे थे। उन्होंने कहा जा राजा, आशीर्वाद है, तेरे बेटा होगा, ऐसा बोल दिया। ध्यान से सुनिएगा। बिना सोचे समझे महात्मा ने कह दिया जा तेरे बेटा होगा। राजा तो आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। जब राजा चला, वहां से गया, तो संत अपने ध्यान में बैठकर देखते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा थे। वो ध्यान में बैठकर देखते हैं कि इस राजा को तो संतान का योग ही नहीं था, और मैंने कह दिया कि बेटा होगा। तो ऊपर भगवान को देखकर बोले, हे प्रभु, आज मेरी वाणी मेरे प्रमाद के कारण झूठी हो गई। मैंने बिना सोचे बिना विचार किए कह दिया कि जा तेरे बेटा होगा। मेरे इस प्रमा में पहले ही देख लेता तो अच्छा था। मेरे प्रमाद के कारण, मेरे अति बोलने के कारण ये मेरी वाणी आज झूठी हो गई। इसको तो बेटे का योग नहीं, मैंने कह दिया तेरे बेटा होगा। तो ऊपर से भगवान की आवाज आई कि महात्मा जी समझ लो, बोला तो फंसा, प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों ज्यादा बोलते हो, फिर कम बोलो। अब देखो, सिद्ध महात्मा था, उसको लगा कि नहीं, मेरी वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। तो मालूम है क्या किया? अपने तप के बल से उस महात्मा ने शरीर त्यागा और वो खुद राजा की उस रानी के गर्भ से पुत्र बन के प्रकट हुआ। वो महात्मा राजा का बेटा बन के आ गया, क्योंकि जिस वाणी से हरि नाम गाया उसको झूठा नहीं होने दूंगा। तो अपने वचन को निभाने के लिए स्वयं, चाहे राजा की किस्मत में बेटे का योग नहीं था, लेकिन अपने तप के बल से वो महात्मा शरीर त्यागता है और फिर जन्म लेकर राजा के बेटे के रूप में आ जाता है। लेकिन कमाल की बात है, अब वो महात्मा बेटा बन के तो आ गए, पर उनको पूर्व जन्म का सारा स्मरण है कि मैं तो संत था, ज्यादा बोलने के कारण फंस गया। अब फिर इस मानव शरीर में आया हूं राजा का बेटा बन के, तो अब की बार संकल्प लेता हूं कि बोलूंगा ही नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। राजा के बेटा तो हो गया, लेकिन वो बेटा ना गूंगा था, बेटा बोलता नहीं था। जब से पैदा हुआ कभी बेटे की आवाज नहीं सुनी, गूंगा ही पैदा हुआ बच्चा, बोलता नहीं। समय निकलता गया। एक बार राजा के मंत्री उस बच्चे को खिला रहे थे पीछे बगीचे में राजा के। तो वो मंत्री शिकार कर रहे थे, राजा का बेटा भी साथ में था। एक पक्षी वो पेड़ में अंदर पत्तों के बीच में, डालियों के बीच में छुपा हुआ था। एक पक्षी, मंत्री निशाना लगा रहे थे, पक्षी दिखाई नहीं देता था, बार बार इधर उधर होता था। मंत्री बड़े परेशान हो रहे थे, शिकार करना था, लेकिन पक्षी था तो पर नजर नहीं आता था, बार बार इधर उधर छुप जाता था। लेकिन अचानक उस पक्षी के मुख से जोर से आवाज निकली। वो पक्षी जोर से बोला। तुरंत उसकी आवाज सुनते ही मंत्री ने देर नहीं की, झटाक महाराज तीर छोड़ दिया और सीधे वो तीर जाकर पक्षी को लगा। पक्षी वहीं महाराज अपने दम को तोड़ देता है, प्राण त्याग देता है। जैसे ही वो पक्षी मरा, राजा का बेटा वहीं खड़ा था ना, उस बेटे के मुख से निकला, बोला तो फंसा, प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ी देर और चुपचाप बैठा रहता तो जान बच जाती, लेकिन बोला तो फंसा। अब देखिए,
ये राजा के मुख से बात उन मंत्रियों ने सुनी। मंत्री तो नाचने लगे, अरे राजा का बेटा तो बोल सकता है, हमको लगता था गूंगा है, ये तो बोलता है। मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजा बधाई हो, बधाई हो, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। राजा ने कहा क्या बात हो गई मंत्री जी? बोले महाराज हमारे राजकुमार आपके पुत्र वो गूंगे नहीं हैं, मैंने कानों से सुना, वो तो बोल सकते हैं, वो बोलते हैं। राजा तो पागल हो गया कि मेरा बेटा बोल सकता है, जल्दी बुलाओ, मेरे कान तड़प रहे हैं सुनने को। सारा राज परिवार इकट्ठा हो गया कि राजकुमार बोलता है। महाराज सब सुनने के लिए आ गए, मंत्री लेकर आए और लाकर राजा के सामने खड़ा किया राजकुमार को। हाथ जोड़कर मंत्री ने कहा कि राजकुमार जी बोलिए, आपने जो शब्द बोले थे बगीचे में, लेकिन अब राजकुमार कहां बोले। मंत्री सिर पटकता रह गया, लेकिन वो बालक न बोले। राजा समझ गया। राजा बोला मंत्री लगता है तुमने हमारे बेटे का मजाक उड़ाया है। हमारे बेटे को जो बोल नहीं सकता उसका मजाक उड़ाने के लिए तुमने ये सब काम किया। सारे समाज के सामने, पूरे परिवार के सामने हमारे बेटे का मजाक उड़ाते हो। जो बेचारा जन्म से गूंगा है तुम कहते हो बोल सकता है, इतना तमाशा करा दिया। मंत्री हम तुमको सजा सुनाते हैं, तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुमने हमारे पुत्र का अपमान किया। अब महाराज वो तो बेचारा खुशखबरी लाया था, उसकी फांसी की तैयारी हो गई। उस बेचारे मंत्री को फांसी पर टांगने लगे। जैसे ही उसको मारने लगे, राजा के बेटे ने फिर कहा कि बोला तो फंसा। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि वो बालक था तो संत ना। राजा के सामने ये बात कही। राजा ने कहा कि बेटा तुम बोल सकते हो, तो पूरी पिछले जन्म की बात सुनाई कि हाँ महाराज मैं बोल सकता हूं, मैं ही वो संत था, बिना सोचे समझे आशीर्वाद तुमको दे दिया और बोला तो फंसा। ये वही पक्षी था कि बिना सोचे समझे बोल पड़ा तो बोला तो फंसा। ये मंत्री भी वही था, थोड़ी देर चुप रह जाता तो अच्छा था, लेकिन बोला तो फंसा, फांसी दी जा रही है। इसीलिए भैया संसार में जितना कम बोलो उतना आनंद है। बोलो तो मीठा बोलो, मीठा ना बोल सको तो हरि नाम गाना प्रारंभ कर दो तो आनंद। ज्यादा बोलने वाले ही फंसते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बोला तो फंसा, कम बोलो।